ये दुनिया कहाँ से है, ये प्रश्न आपके मन में जरूर उठा होगा। यह आपने कभी सुना होगा कि ये दुनिया कहाँ से है। वैज्ञानिकों को भी अभी तक इसके बारे में ठीक पता नहीं। अगर ये दुनिया कहाँ से आया आप जानना चाहते हैं तो इस दुनिया को आप दिन के बजाय रात में आकाश की ओर देखना पड़ेगा। दिन में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर नीला नीला आसमान दिखाई देगा और नीचे जमीन, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और बीच में खाली स्पेस दिखाई देता है। तो जैसे ये मान लीजिए ये आकाश है और आपके सामने ऐसा तारे, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और बहुत सारे तारे हैं इस तरह से जो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। इन्हीं तारों में से एक है सूर्य। इन्हीं तारों में से क्या है, एक तारा है सूर्य। हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट, इस तरह से बहुत सारे प्लैनेट क्या है, घूम रहे हैं। तो जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो आपको दो ही चीज दिखेगा, एक तो स्टार दिखाई देंगे और बीच में क्या दिखेगा, खाली जगह दिखाई देगा। इस खाली जगह को कहते हैं स्पेस, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो इस दुनिया में आपको दो ही चीज मिला, मतलब एक तो तारे दिखाई दे रहे हैं या फिर ये जो खाली जगह है। आप सोचिए कि ये जो खाली स्पेस है, ये स्पेस कहाँ तक है। ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली जगह है, ऐसे ही स्पेस खाली खाली शून्य है। ये शून्य ऐसी कहाँ तक है। ये खाली जो स्पेस है, ये स्पेस कहाँ तक है। इसी स्पेस में ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ इस तरह से प्लैनेट घूम रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सूर्य किसी मटेरियल का बना है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है और उन्हीं से जितने तारे हैं बने हैं, और सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो दुनिया में दो ही चीज हुआ, एक तो ये मटेरियल हो गया जिनसे तारे बने हैं और दूसरा ये क्या है, खाली जगह हो गया। ये खाली स्पेस है। तो दुनिया में दो ही चीज होता है, एक तो मटेरियल हो गया, खाली स्पेस हो गया। तो ये स्टार कहाँ से आया होगा, एक प्रश्न है कि ये जो तारे हैं ये कहाँ से आए होंगे। अब इसी प्रश्न में आप सूर्य को भी शामिल कर सकते हैं कि सूर्य कहाँ से आया। तो हम जानते हैं कि जितने तारे हैं एक न एक दिन डिस्ट्रॉय होता है, सूर्य भी एक दिन डिस्ट्रॉय होगा। तो जितने मटेरियल है जिनसे ये प्लैनेट बने हैं, ये मटेरियल जिनसे प्लैनेट बने हैं, सूर्य बने हैं और जो तारे बने हैं, वो मटेरियल कहाँ से आया। सपोज करिए इन तारों को हम मिटा देते हैं, इस तारों को मिटा दिए। मान लीजिए आपके पास एक तारा रह गया है। अब देखेंगे आकाश में एक तारे हैं और बाकी ये सब क्या है, स्पेस है। ये क्या है, बाकी स्पेस है। तो अब दुनिया में दो ही चीज दिखाई दे रहा है, एक तो तारे दिखाई दे रहे हैं और स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो तारों में कुछ मटेरियल है जो भी है, हाइड्रोजन या हीलियम, जो भी मटेरियल इसके अंदर है। और ये क्या हो गया, खाली स्पेस। ये क्या हो गया, खाली, ये स्पेस है। ये स्पेस अनंत है और बहुत दूरी तक ऐसा ही खाली है। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ मटेरियल है और ये स्पेस है। तो ये मटेरियल कहाँ से आया है, तारे जिन मटेरियल से बना है वो मटेरियल कहाँ से आया है। इसको आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लीजिए ये तारे हैं, इसको भी विलुप्त कर देते हैं। तारे में एक दिन डिस्ट्रॉय होगा तो उसका मटेरियल कहाँ गया। तारे जिन मटेरियल से बना है, जिस पदार्थ से बना है, वो मटेरियल कहाँ गया। जैसे मिटा दिए, अब वो गया कहाँ, ये इसी स्पेस में विलीन हो गया। मतलब तारे, ये स्टार्स जिन मटेरियल से बना था, तारे के डिस्ट्रॉय होने के बाद
वो कहाँ चला गया, स्पेस में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आप सूर्य के बारे में बोल सकते हैं कि सूर्य एक दिन डिस्ट्रॉय होगा और वो मटेरियल एनर्जी में बदल जाएगा और ऊर्जा में बदलने के बाद आकाश में विलीन हो जाएगा। इस तरह से अगर सभी तारे एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाए तो सिर्फ स्पेस रह जाएगा। इस दुनिया में जितने गैलेक्सियां हैं और जितने तारे हैं, अगर सभी एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मटेरियल स्पेस में विलीन हो जाएगा। इस तरह से ये जो स्पेस है, तो ये जो मटेरियल कहाँ चला गया, स्पेस में चला गया। इसका मतलब स्पेस कुछ मटेरियल से भरा हुआ है। ये जो स्पेस है कुछ मटेरियल से भरा हुआ है। तो ये दुनिया कहाँ से है, वो स्पेस से ही आया है। जैसे फिर से चलते हैं, ये तारे हैं, ये तारे हैं, ये कहाँ से बना होगा, इसी स्पेस में जो मटेरियल है उसी से बना है। ये तारे इस स्पेस में जो मटेरियल है उसी से बना है। और ये तारे जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल कहाँ से आया, स्पेस से प्राप्त हुआ है। ऐसा कुछ हुआ होगा वो मटेरियल के साथ कि वो आपस में कॉम्पैक्ट होकर तारों का निर्माण किया होगा। तो तारे किससे बना, स्पेस में जो खाली स्पेस है उसमें कुछ मटेरियल रहा होगा, उस मटेरियल से तारा बना है। अब देखिए तारे डिस्ट्रॉय होगा, मान लीजिए तारे में जितने स्टार में जितने मटेरियल है पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ चले जाएगा, वो क्या होता है, स्पेस में, इस स्पेस में घुल मिल जाएगा। तो जैसे पूरे तारे अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरे तारे अगर एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाए तो मटेरियल कहाँ चला जाएगा, स्पेस में विलीन हो जाएगा। ये बात इसी प्रकार है, जैसे अगर आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दें और घोल दें तो पूरा शक्कर कहाँ जाएगा, पानी में विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो स्पेस है उसको आप पानी मान लीजिए, और ये जितने स्टार्स है अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मटेरियल कहाँ चले जाएगा, ये स्पेस में चले जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तारे का मटेरियल, जितने स्टार्स हैं उसका मटेरियल आकाश में, और आकाश का मटेरियल तारे में इंटरचेंज होते रहता है। इसको फिर से देखते हैं। तारे का मटेरियल स्पेस में और स्पेस का मटेरियल तारे में इंटरचेंज होते रहता है। ठीक है, अगर तारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, स्पेस में ही ना जाएंगे। तारे अगर डिस्ट्रॉय हो जाए उसका जो मटेरियल कहाँ जाएगा, ऊर्जा में बदलने के बाद स्पेस में विलीन हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया कहाँ से आया, ये दुनिया स्पेस से आया है। ये दुनिया कहाँ से आया, स्पेस से आया है। तो कई करोड़ों साल पहले जब इस दुनिया में कुछ भी मटेरियल नहीं था तो चारों तरफ सिर्फ स्पेस ही था, पूरा खाली स्पेस ही था। तो स्पेस में ऐसा कुछ हुआ होगा कि स्पेस का जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा मास में बदला होगा और इस तरह से परमाणु बना होगा, और उन परमाणुओं से स्टार बने हैं, कई प्लैनेट बने हैं। इस तरह से जीवन की इस तरह से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये दुनिया कहाँ से आया, तो ये दुनिया कहाँ से आया, स्पेस से आया है। इस तरह से आप देखते हैं ये दुनिया कहाँ से आया, ये दुनिया स्पेस से आया। दैट मीन्स दिस वर्ल्ड कम फ्रॉम द स्पेस। तो आइए देखते हैं स्पेस है क्या। आपने अभी देखा कि तारे का मटेरियल स्पेस में और स्पेस का मटेरियल तारे में इंटरचेंज होते रहता है। जब तारे स्पेस में, जब तारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऊर्जा में बदल जाते हैं, तो स्पेस में इस तरह से विलीन हो जाता है। तारा का ऊर्जा स्पेस में विलीन हो जाता है और
कई करोड़ साल बाद इस स्पेस में ऐसा कुछ होता है कि इन्हीं मटेरियल से फिर से तारे का निर्माण होता है। इस प्रकार से ऊर्जा इस प्रकार जब द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है तो स्पेस में विलीन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दुनिया स्पेस से आया है। ये दुनिया कहाँ से आया है? ये दुनिया अंतरिक्ष से, मतलब स्पेस से एग्जिस्ट में आया है। आइए देखते हैं स्पेस क्या है। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से एक क्यूब है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्यूब है, तो ये क्यूब को आप स्पेस में रख दिए ऐसा, तो कितना जगह घेर रहा है? इस तरह से इतना स्पेस चारों तरफ घेरता है। अब मान लीजिए इसको आप छोटा कर दीजिए, इसको हम सामने से देखते हैं। ये वाले पोर्शन को मिटाता हूं। मान लीजिए इस क्यूब को हम सामने से देख रहे हैं। तो इसका सपोज 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ क्या हो गया? स्पेस ने 2-2 सेंटीमीटर का लेंथ कवर करता है, मतलब घेर के रखा है। अब मान लीजिए इसको हम छोटा कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? छोटा करते हैं। इधर मिटा दीजिए, इधर मिटा दीजिए, इधर मिटा दीजिए, इधर मिटा दीजिए। अब देखिए वो क्यूब छोटा हो गया, तो ये क्या स्पेस में इतने जगह घेर के रखता है। अब मान लीजिए और छोटा कर दिया। अब देखिए इस तरह से और छोटा करेंगे तो क्या हो गया? इतना स्पेस घेरता है। आप किसी वस्तु को छोटा करते जाएंगे तो स्पेस में कम जगह घेरता है। आप किसी वस्तु को छोटा करते जाएंगे तो वह स्पेस में कम जगह घेरता है। इस तरह से क्या हो गया? इसको और छोटा कर देंगे, इसको और छोटा करेंगे। मान लीजिए इसको और छोटा कर दीजिए इस तरह से, तो वस्तु को छोटा करने पर क्या होगा? स्पेस में कम जगह घेरता है। इस तरह से आप देखेंगे और छोटा करते जाएंगे तो एक समय वो क्या हो जाएगा? परमाणु में बदल जाएगा। और परमाणु में क्या है? नाभिक है, और उसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण घूम रहे हैं स्पेस में, तो जितना उसका साइज है वही क्या है? स्पेस है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कोई कण कितना भी छोटा क्यों ना, उसके लिए स्पेस में जगह बनता है। तो कण का जो साइज है वही स्पेस का साइज होता है। जब भी कोई पार्टिकल्स ऊर्जा में बदलता है तो इस तरह से क्या हो जाता है? जब भी कोई पार्टिकल या कोई कण ऊर्जा में बदलता है तो वो स्पेस में विलीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है और ये ऊर्जा में बदल गया, एक क्या हो गया? इस तरह से ऊर्जा में बदल गया, तो एक किसमें चला जाएगा? अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इस तरह से अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। अगर सभी पार्टिकल्स ऊर्जा में बदल जाए, सभी तारे ऊर्जा में बदल जाए, सभी तारे डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपको सिर्फ स्पेस ही दिखाई देगा। इस तरह से दुनिया कहाँ से आई? स्पेस से ही ये दुनिया आया है। ये दुनिया कहाँ से आया है?
स्पेस से ये दुनिया आया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर, तो ये जो क्वेश्चन है कि दुनिया कहाँ से आया, इसका सिंपल से आंसर है कि दिस वर्ल्ड कम फ्रॉम द स्पेस।